गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, उसके बाद दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो हमारी जो पूरी कोशिश है, हमारा पूरा संकल्प है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरानी चाहिए। जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं वहाँ पर हमारे विकास की गाड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के गौरव को और मजबूत करने के लिए और ताकत देने के लिए पुनः सत्ता में आना, और जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है वहाँ पर पार्टी की विजय पताका फहरा, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जो हो रही हैं उसको पार्टी बातचीत के माध्यम से और आपसी सामंजस्य बना करके उसका समाधान कर लेगी। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर कलाम की किताब आई है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि गोधरा दंगों के समय जब वो गुजरात जाना चाहते थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई मंत्रालय के द्वारा, और यहाँ तक कि वाजपेयी जी ने भी उनसे फ़ोन करके पूछा कि आप जाना चाहते हैं गुजरात। पहली बात तो ये कि जो पहला उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए कहा है, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। इससे पहले भी वो कई बार सोनिया गांधी जी के बारे में ये बात बता चुके हैं, लेकिन इससे सोनिया गांधी जी ना तो कोई त्याग की देवी बन जाती हैं और ना ही जो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी उनके सामने आती है, क्योंकि सोनिया गांधी जी उसके बाद सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में पिछले 8 सालों से हैं और सत्ता का सिंहासन वास्तविक रूप से उनके पास है, पावर उनके पास है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, यानी सत्ता का पूरा के पूरा अधिकार उनके पास है, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई इससे बहुत बड़ा कोई राजनीतिक परिवर्तन आया है, बल्कि और ताकतवर होकर के सोनिया गांधी जी सत्ता को पूरी तरह से नचाती रही हैं, अपने हाथों से घुमाती रही हैं और उसकी जवाबदेही उनके हाथ में नहीं रही है, यानी सुपर प्राइम मिनिस्टर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। इसलिए कोई बहुत बड़ा इससे कांग्रेस को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात पहले भी कलाम साहब ये बात कह चुके हैं, उन्होंने कोई अजूबी बात अभी नहीं कही है। जहाँ तक सवाल है गुजरात जाने का, तो राष्ट्रपति को कौन रोक सकता है, और जहाँ तक अगर उन्होंने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात पूछी थी कि आप जाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी पूछेगा कि आप जाना चाहते हैं तो जानकारी लेना देना तो एक संवैधानिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। एक सवाल ये कि केशु भाई पटेल, काशीराम राणा, ये लोग फिर से सदस्यता पार्टी की नहीं ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाकर वो चुनौती देंगे। कितनी बड़ा संकट मानते हैं, क्योंकि गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार तरीके से अपनी विजय पताका फहराएगी। गुजरात का गौरव, गुजरात का विकास गुजरात के लोगों के लिए प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है, और निश्चित तौर से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का विकास और गुजरात का गौरव पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सभी लोग जानते हैं, इसके अलावा और कोई बात वहाँ तक नहीं।